हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज तो वैसे मैं अल्फ्रेड सूज का चैप्टर पढ़ाने वाली थी, लेकिन लगातार कई बार चैप्टर्स चलते जा रहे हैं और बच्चे बहुत कम हैं जो वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं। चूँकि परीक्षा स्थगित हो गई है तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो डीमोटिवेट हो गए हैं। ठीक है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको चीज़ों को बताने के लिए मैं उनके जीवन में जो धुंधलापन है उसको हटाना चाहती हूँ। ठीक है, जो एक एक नंबर से रह जा रहे हैं, परीक्षा में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिसके यूज़ से आप क्या करेंगे, आपका 10 नंबर 5 नंबर बढ़ सकता है। ठीक है, जैसा आपकी तैयारी हो। ठीक है, वैसे इस ट्रिक में ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा, पढ़ना आपको उतना ही पड़ेगा। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से कभी कभी ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि चीज़ें हमको याद नहीं आती कि बी है कि सी है, पढ़े तो थे। ठीक है, तो इस ट्रिक को यदि आप यूज़ करेंगे तो आपको ऑप्शन देखते ही आपने कभी भी पढ़ा होगा, उस चीज़ को आप कभी भी पढ़े होंगे तो आपके माइंड में तुरंत बी और सी डी जो भी हो क्लियर हो जाएगा कि नहीं ये है। ठीक है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहती हूँ जिसको मैं यूज़ करती हूँ एग्ज़ाम में, और मैंने हर बार क्वालिफ़ाई किया है। मैं बता रही हूँ, जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए अपने लाइफ में सबको मैंने क्वालिफ़ाई किया हुआ है। कभी मैं ऐसा नहीं किसी एग्ज़ाम में कि मैं क्वालिफ़ाई ना करूँ। और जब से मैंने ये ट्रिक्स यूज़ करना शुरू किया तब से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है मेरे जीवन में, मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ और आप भी इसको अपने जीवन में उतार लीजिए। किसी भी परीक्षा में जाने के पहले ये चीज़ें करना है आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं परीक्षा के एक सप्ताह पहले क्या करें। तो देखिए, परीक्षा के एक सप्ताह पहले आपको फूड चेंजिंग करनी है। ठीक है, अभी तक आप क्या खाते आ रहे थे उसको आपको चेंज करना है। क्योंकि खाने में हम क्या खाते हैं, बहुत सी चीज़ें खाते हैं, ऑयली खाते हैं, 3-4 प्रकार की सब्जियां खाते हैं, और उसमें भी इतने मसाले होते हैं, किसी में बहुत मसाला है तो कोई फ्राई किया हुआ है तो कोई क्या है। उसमें गुलाब जामुन भी हमने खा लिया, फिर उसी में कुछ और खा लिया। यानी वो खाना जो होता है वो माइंड के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत ही ख़राब होता है वो माइंड के लिए। तो यदि आप थोड़ा सा त्याग करें अपने लिए तो करना क्या है, कोई भी सब्ज़ी खाइए, उसमें मसाला नाम की कोई चीज़ नहीं डालनी है। ठीक है, हल्दी भी नहीं डालना है, सिर्फ़ और सिर्फ नमक डाल के उसको पकाना है। और उबला हुआ भोजन जो है उसको करना है 1 सप्ताह तक। ठीक है, कितना भी आपका मन करे कि ये खा लें वो खा लें, चाउमीन खा लें, चटपटा खा लें, कुछ भी मत खाइए। 1 सप्ताह में बहुत कुछ नहीं हो जाता। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि यदि आप सक्षम हैं, ठीक है, अच्छे खासे घर से बिलोंग करते हैं, पैसे वाले हैं, तो एक और ट्रिक है, बहुत इससे भी ज़्यादा कारगर है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और वो ये है कि आप 1 सप्ताह पहले से अनाज छोड़ दीजिए। बहुत ही बढ़िया टेक्निक है ये, अनाज छोड़ दीजिए। और जब आप अनाज छोड़ देंगे तो क्या होगा, अनाज से हमारे शरीर में भारीपन आता है। ठीक है, जब भारीपन आएगा तो क्या होगा कि हमारे मस्तिष्क में चीज़ें उतनी तेज़ी से संचारित नहीं हो पाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर का भार जो होता है उसको मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है, तो मस्तिष्क में चीज़ें संचारित नहीं हो पाएंगी। और खाने के लिए देखिए बहुत सी चीज़ें हैं। अब वाइल्ड वेजिटेबल ले लीजिए, विदेशों में थोड़ी वहाँ पे दाल चावल पूरियाँ और वो मसाले खाए जाते हैं, वहाँ पे तो लोग इसी तरह से खाना खाते हैं ना। तो क्या होता है कि आप वाइल्ड वेजिटेबल्स ले लीजिए, सूप ले लीजिए, ठीक है, बिना तेल का। ठीक है, सूप ले लीजिए, या फिर कुछ और हो गया जैसे ड्राई फ्रूट ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, जूस ले लीजिए। यदि आप सक्षम हैं तो इस डाइट को फॉलो कीजिए 1 सप्ताह पहले। इससे माइंड बहुत ही शार्प हो जाएगा। ये हर परीक्षा के लिए, आप आईएएस की दे रहे हैं, पीसीएस की दे रहे हैं, या फिर आप नेट की दे रहे हैं, किसी प्रकार की परीक्षा दे रहे हैं, तो सबके लिए है ये। तो इसमें क्या है कि माइंड जो होता है, देखिए इसका एक लॉजिक है, ये हमारा माइंड है यदि, तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे ढेर सारी परत की नसें होती हैं। ठीक है, जब हम ऑयली फूड खाते हैं या फिर हम मसाले वाला खाना खाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जब पौष्टिक चीज़ों का जो पोषक तत्व है उसका जब संचार होता है तो इसमें ऑयल का तत्व होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो पतली पतली नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, उसमें बहुत तेज़ी से चीज़ों का संचार नहीं हो पाता, और उससे क्या होता है कि हम याद तो रहता है कि नहीं हमने पढ़ा था इसको, और कहाँ पढ़ा था, कब पढ़ा था, और इसमें रियलिटी क्या है ये नहीं। मतलब 10 क्वेश्चन तक हमारे प्रभावित हो जाते हैं। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, आता तो उनको सब रहता है,
लेकिन उन अभी 4 घंटे पहले समोसा खाया हुआ है, वो चीज़ें क्या होती है, माइंड को बिल्कुल सुस्त कर देती हैं। फिर आप चाह कर भी वो सवाल नहीं लगा सकते, वो क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। ठीक है, ये आजमाया हुआ है, याद रखिएगा। और इससे ब्रेन को यदि आपको खोलना है, ब्रेन को ब्लॉक जो है, ब्लॉक्ड ब्रेन को बहुत तेज़ी से यदि आपको दौड़ाना है, गतिविधि उसकी पूरी तरह से कंप्लीट करनी है, तो क्या करना है, ऑयली फूड नहीं, बिल्कुल उबला हुआ भोजन करेंगे आप। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, माइंड की चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। इसके अलावा हो सके तो 1 सप्ताह पहले मेडिटेशन करें। ठीक है, मेडिटेशन से क्या होता है कि चीज़ें जो माइंड में ब्लॉक होती हैं वो भी खुल जाती हैं। काफ़ी समय पहले का जो हमारे दिमाग में ब्लॉकेज होती है वो भी खुल जाती हैं। ठीक है, तो नॉलेज के जब चक्षु खुल जाएंगे तो चीज़ें हम कभी भी पढ़े रहेंगे तो या आंसर देखने पे हम समझ में आ जाएगा हमको। ठीक है, तो 2 चीज़ करनी है। एक तो 1 सप्ताह पहले फूड चेंज करना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने आजमाया हुआ है। जैसे ही आप फूड चेंज करते हैं तो वर्ड टू वर्ड आपको चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, एकदम, यानी जहाँ पढ़ा था, किस पन्ने पे पढ़ा था, किस किताब में पढ़ा था और क्या पढ़ा था, आप भूल के भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। तो बहुत ही अच्छा है, 1 सप्ताह पहले से कर लीजिए तो माइंड जो है 1 सप्ताह पहले से, क्योंकि 1 सप्ताह पहले से बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, जितना पढ़ते जाएंगे दिमाग में छपता चला जाएगा। और ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ेंगे तो छप जाएगा, इतना तेज़ हो जाएगा दिमाग, नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा दिमाग, अट्रैक्टिव होगा, गतिविधि उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे जो हैं सारा पन्ना 1 हफ्ते पहले पलटते ही हैं एक बार, तो वो चीज़ें जब छप जाती हैं तो भूलते नहीं हैं। कई बार आप पहले से पढ़े हैं, 1 सप्ताह पहले आपने एक बार और देख लिया तो वो भूलता नहीं है। फिर देखिए, परीक्षा के 1 दिन पहले क्या करें। हाँ, तो परीक्षा के 1 दिन पहले क्या करना है, तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 1 सप्ताह पहले जितना हो सके उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर हल कीजिए। ठीक है, जितना आप कर सकते हैं, आपकी क्षमता जितनी है। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी तुक्का मारने की ट्रिक विकसित होगी। ठीक है, क्योंकि आप आंसर भी देखेंगे, लास्ट में आप आंसर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ और क्यों गलत हुआ, कहाँ पे आप गलत है, कहाँ पे आप लॉजिक नहीं लगा पाए, क्या नहीं कर पाए। तो उससे क्या होगा, बार बार वही चीज़ जब गलतियाँ करेंगे तो आपका माइंड समझ जाएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हमको ये गलती नहीं करनी। जैसे ही आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा, आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमने ये लगाया तो ये गलती हो जाएगी, दूसरा लगाएंगे तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर हल करना है। और आपका जो सिलेबस है वो 1 सप्ताह पहले तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और 2 बार 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, तभी आप 1 सप्ताह के बाद 1 सप्ताह के पहले जो आप क्वेश्चन पेपर हल करना शुरू करेंगे उसमें आप 100% दे पाएंगे, अपना पूरा योगदान दे पाएंगे। एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस आप करने वाले हैं वही परफॉर्मेंस आप वहाँ करेंगे। और जो गलतियाँ होंगी उन गलतियों से सीखेंगे और उन गलतियों से सीख कर ही आपको परीक्षा में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि ज़्यादातर क्वेश्चंस को हल करते करते आपका माइंड जो है एक्टिव होने की आदत डाल देगा। ठीक है, क्योंकि यदि आप कभी क्वेश्चन हल ही नहीं किए हैं, पढ़ते समय इंसान का माइंड इतना एक्टिव नहीं होता जितना कि प्रश्नों को हल करते समय। तो माइंड को जब एक्टिव होने की आदत हो जाएगी, हाँ प्रश्न दिखा कि एक्टिव हो गए, तो इससे क्या होगा कि जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आपका माइंड डबल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये भी फ़ायदा होगा। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। फिर देखिए, परीक्षा के 1 दिन पहले क्या करना है। परीक्षा के 1 दिन पहले सारे कपड़े, जो भी कपड़े आपको पहन के जाना है वो बिल्कुल प्रेस होने चाहिए। ठीक है, और उस दिन आप जल्दी सो जाइए। ठीक है, अपने जो भी आप फूड खाते हैं, जो मैंने आपको बताया 1 सप्ताह पहले उबला हुआ खाना खाना है, तो आप पेट भर खाइए और सो जाइए। जल्दी सो जाएंगे तो उस दिन आपका माइंड ज़्यादा सोएगा तो क्या होगा, कंफर्टेबल महसूस करेगा, ज़्यादा तेज़ी से काम कर पाएगा वो। कुछ बच्चे होते हैं जो गलतियाँ करते हैं, मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानती हूँ जो 2 बजे रात तक पढ़ते हैं। जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन 2 बजे तक पढ़े, 1 घंटा सो लिए, फिर क्या हुए 2 घंटे बाद तैयार होकर निकल गए। ये सबसे बड़ी गलती उनकी होती है, क्योंकि यदि ऐसा करते हैं वो, तो उनका माइंड जो है वो थका हुआ रहता है, वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाता। ठीक है, तो माइंड को एक्टिव करने के लिए क्या करना है, उसको खूब आराम देना है। पहले खूब आराम दीजिए, उसके बाद सुबह सुबह एक चाय पीजिए बिना दूध की और निकल जाइए। इससे क्या होगा, आपका माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा के 1 दिन पहले ये करना है। फिर देखिए, मोबाइल का कितना यूज़ करना है।
तो मोबाइल को एक महीने पहले से ही मोबाइल को बहुत ही कम से कम यूज़ कीजिए, ठीक है। जितने लोगों ने देखिए IAS PCS टॉप किया है, आपने उनके इंटरव्यू को नहीं देखा होगा शायद, तो देख लीजिए। उन्होंने मोबाइल को बिल्कुल कम यूज़ किया है, वो जानते ही नहीं कि यूट्यूब पे ये सब चीज़ें भी आती हैं, एंजॉय भी होता है, ये सब उनको पता ही नहीं है, ठीक है। और ये अनु कुमारी जो क्वालिफाई हुई थी उनके यहाँ, तो वो तो इतनी दूर चली गई थी तैयारी करने के लिए गाँव में, वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं था, ठीक है, पेपर तक वहाँ पे नहीं पहुँचता था। यानी वो संसार से कटी, तभी वो अपने माइंड को एक्टिव कर पाए पढ़ने के लिए। तो माइंड को एक डब्बे जैसा मान लीजिए, कोई डब्बा है, डस्टबिन है मान लीजिए, उस डस्टबिन में आपने पहले सोना डाला, ठीक है। सोना डालने के बाद आपने उसमें थोड़े से हीरे डाल दिए, उसके बाद आपने उसमें, ठीक है, हीरे डालने के बाद आपने उसमें कचड़ा डाल दिया। तो क्या हुआ, इस तरह से आपने उसमें भरते चले गए, आप उसमें पॉलीथीन डाला, फिर कागज़ डाला, फिर कुछ और डाला। तो आप जब उस हीरे को निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ में कचड़ा लग जाएगा, ठीक है। जैसे ये माइंड है, इसमें ढेर सारी चीज़ें डालते चले गए और जो कीमती नॉलेज थी वो तो नीचे रह गई, ठीक है, वो तो बिल्कुल नीचे है। और ऊपर जो है बिल्कुल फालतू चीज़ें हैं, मूवी है और उसमें गाने भी है, सब कुछ मतलब ऊपर का माइंड में है, जो भी हम देखते हैं सब माइंड में ही जा रहा है, ऐसा नहीं केवल पढ़ाई जा रही है। तो जब इसमें से चीज़ें निकालनी होगी तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। यही कारण है कि लोग असफल हो जाते हैं। तो जब आप मोबाइल को साइड कर देंगे एक सप्ताह पहले से ही, तो आपके मोबाइल में आपके माइंड में क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कीमती चीज़ें, ज्ञान ही जाएगा, यानी हीरे और मोती जवाहरात जो मैंने आपको बताया वही जाएंगे। तो आपने जैसे ही हाथ डाला तुरंत एक हीरा आया, हाथ में निकाल लिया, फिर जैसे ही हाथ डाला फिर तुरंत एक सोना, मतलब आपको अंदर तक हाथ डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आपका माइंड बहुत ही शार्प हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए फूड का क्या रोल है, मैंने आपको बताया फूड के बारे में, मैंने आपको एक सप्ताह पहले वाले में बता दिया है। फूड जो है ऑयली बिल्कुल नहीं लेना है। और एग्ज़ाम के दिन देखिए कितना भी कोई खाए, कुछ भी खाए, एग्ज़ाम के दिन आपको ऑयली फूड तो भूल के भी नहीं लेना है। हाँ ले सकते हैं तो आप नारियल पानी पीजिए, आप कोई जूस ले लीजिए, उसके अलावा आप सिर्फ पानी पीजिए। आपका एग्ज़ाम चाहे कितने भी बजे हो, ठीक है। तो अक्सर मैंने देखा है बच्चों को, तो बहुत टाइम पे होता है एग्ज़ाम, 1 बज जाता है, तो क्या करते हैं लोग, समोसे खा लेते हैं, छोले भटूरे खा लिए, ठीक है। कितना भी वो पढ़ के जाएँ, उनका माइंड ब्लॉक होना ही होना है एग्ज़ाम में। जैसे ही उन्होंने खाया आधे घंटे बाद माइंड का ब्लॉक होना शुरू, और वो 3 से 4 घंटे ब्लॉक रहा, तब तक परीक्षा चली। कितने लोग तो सो जाते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा खा लेते हैं वो सो भी जाते हैं। तो हल्का फुल्का एक दिन यदि आप नहीं भी खाएंगे, कुछ फ्रूट खा लेंगे, फ्रूट जितना हो उतना खा लीजिए, फ्रूट खाइए, जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए। मैं तो नारियल पानी ज़्यादातर पीती हूँ, ठीक है। इससे आपके माइंड बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, माइंड में जो सेल्स हैं बहुत तेज़ी से काम करेंगे। और यकीन मानिए, आप यकीन नहीं मान पाएंगे, वहाँ पे जब आप बैठेंगे स्क्रीन पे, तो आपका दिमाग कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है आपको यकीन नहीं होगा, ठीक है। घर पे भले ही ना दौड़े इतनी तेज़, लेकिन स्क्रीन पे बहुत तेज़ दौड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक खुला हुआ है पूरा माइंड का, ठीक है। नॉलेज का आदान प्रदान बहुत तेज़ी से होगा, इससे बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम चला जाएगा, ओके। फिर देखिए JRF के लिए 1 माह पहले से कितने घंटे पढ़ाई करें, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। JRF के लिए 1 माह पहले से कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा आप समय दे सकें। पहली बात, सबसे बड़ा दुश्मन आपका क्या है, कोई भी स्टूडेंट हो, सबसे बड़ा दुश्मन उसका मोबाइल है। आप मोबाइल साइड करके 1 सप्ताह आप मोबाइल छोड़ कर केवल पढ़ाई करके देख लीजिए, आपको इतना आनंद आएगा जीवन में, क्योंकि आप अपने सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं ना। तो मोबाइल को छोड़ दीजिए, उसके बाद आपकी जितनी क्षमता हो, जितना आपका मन करे आप उतना पढ़िए। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा आपको कि 8 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, आप बैठे हैं किताब लेकर, आपका मन कहीं और है। जितना मन करे, और इन्जॉय यदि आप करने का मन कर रहा है, बहुत देर तक आपने पढ़ लिया, 5 घंटे पढ़ लिया, इन्जॉय करने का मन कर रहा है, तो मोबाइल से इन्जॉय मत कीजिए, आप घूम आइए कहीं पर, ठीक है। बगल में पार्क है, या फिर अपने घर की बाउंड्री में घूम लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। तो कितने घंटे पढ़ना है, मैं इसको एक एवरेज में भी बता सकती हूँ थोड़ा बहुत, कि 8 घंटे 7 घंटे यदि आप JRF के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट पेपर भी पढ़ना है, और फर्स्ट पेपर में कई यूनिट्स हैं, ठीक है। और हमारा सेकंड पेपर भी काफ़ी टफ हो गया है अब पहले की अपेक्षा, ठीक है। तो 8 से 9 घंटे आप पढ़िए, और 1 माह पहले से जम के पढ़िए। यानी जब तक आप किताब आपके सामने है, पढ़ रहे हैं, आप वीडियो से पढ़ रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे वीडियोज़ भी पूरी तरह से उस चैप्टर से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाले ही हैं, जो कि एक किताब में नहीं मिलती, कई किताब यदि आप पढ़ते हैं तभी मिल पाएगी।
तो आप वीडियो देख रहे हैं, उससे नोट्स बना के पढ़ रहे हैं, या फिर आप किताब से पढ़ रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कितना ज़्यादा आपको नॉलेज जो है आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यदि आप अभी से भी पढ़ रहे हैं ना, तो भी इतना ज़्यादा सिलेबस है कि उसको कवर होने में थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है। तो आप बीच में अभी बैठिए मत, पढ़ते रहिए। फिर परीक्षा के दिन क्या करें, किस प्रकार के कपड़े, तो मैंने आपको बता दिया था कि परीक्षा के दिन जो है बिल्कुल खुश रहिए, जो आपको मन करता है वो कीजिए। गाने तो बिल्कुल मत सुनिएगा कि आप बस में जा रहे हैं, बस से एग्ज़ाम देने, तो आप बीच में गाने सुनने लगे, कोई आपने उस दिन ना तो आपको किताब उठानी है, ना आपको गाना सुनना है, ना आपको कोई मूवी देखनी, कुछ भी नहीं करना है, बस खुश रहना है, ठीक है। तो अपने मन से अंदर से प्रसन्नता लानी है, खूब मोटिवेट रहना है, और उसके बाद आराम से जाइए, जो भी आपको फ्रूट वगैरह लेना है खा पी के उसके बाद परीक्षा दीजिए, परीक्षा दे लीजिए। फिर आप जाइए अच्छे से, जो भी खाना पीना आप ऑयली खाइए, मसाले वाली चीज़ खाइए, कुछ भी आपका मन करे वो खाइए, लेकिन जब तक परीक्षा ना हो जाए, 1 सप्ताह का आपका एक तरफ से देखा जाए तो ये व्रत हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ये कष्ट आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि इस कष्ट को झेलने के बाद कल्याण होना निश्चित है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कुछ और यदि आपको पूछना हो तो बताइएगा। और इसके अलावा एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मैं आपको तुक्के लगाने की टेक्निक बताऊंगी, ठीक है। उससे आपको ऐसा नहीं कि तुक्के लगाने की टेक्निक आप जान गए तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं है। 4-5 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे, और इस ट्रिक से आपके 10 क्वेश्चन बढ़ेंगे, ठीक है। जो आपको याद रहेगा, जो चीज़ें आप पढ़े रहेंगे वो चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रहेंगी और आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। परीक्षा में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही होता है कि पढ़ा तो था, कहाँ पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, क्या था, समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इन्होंने कहा था कि इन्होंने कहा था। ये सारी कन्फ्यूज़न दूर कर देगा ये सारी की सारी ट्रिक्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इससे कुछ मोटिवेट हुए होंगे। कई बार जो असफल हो चुके हैं, मैं आपको उनको बताना चाहती हूँ कि इस बार आपकी सफलता निश्चित है, बस आपको लगे रहना है लगातार, ठीक है। एक दिन में कोई मोटा नहीं हो जाता दूध पीकर, थोड़ा थोड़ा 1-1 गिलास दूध पिएंगे तभी आप तंदुरुस्त होंगे। उसी तरह से ज्ञान भी होता है, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ेंगे तो वो चीज़ें स्थायी होंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपकी सफलता जो है सुनिश्चित है। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अल्फ्रेड शूज़ के चैप्टर में। तब तक के लिए बाय।